नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोग के बीच एक ऐसा पोएम लाया हूँ जो आप सुन के इसे रो दोगे। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का पोएम है, एक कवि नदी के किनारे खड़ा था, तभी वहाँ से एक लड़की का शव नदी में तैरता हुआ जा रहा था। तो तभी कवि ने उस शव से पूछा, कौन हो तुम ओ सुकुमारी, बह रही नदियां के जल में? कोई तो होगा तेरा अपना, मानव निर्मित इस भूतल में। किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम? किसने तुमको छला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम? किसके नाम की मेहंदी बोलो, हाथों पर रची है तेरे? बोलो किसके नाम की बिंदिया, माथे पर लगी है तेरे? लगती हो तुम राजकुमारी, या देवलोक से आई हो? उपमा रहित ये रूप तुम्हारा, ये रूप कहाँ से लाई हो? दूसरा दृश्य, कवि की बातें सुनकर लड़की की आत्मा बोलती है, कविराज मुझको क्षमा करो, कविराज मुझको क्षमा करो। गरीब पिता की बेटी हूँ, इसलिए मृत मीन की भांति जलधारा पर लेटी हूँ। रूप रंग और सुंदरता ही मेरी पहचान बताते हैं, कंगन चूड़ी बिंदी मेहंदी सुहागन मुझे बनाते हैं। पिता के सुख को सुख समझा, पिता के दुख में दुखी थी मैं। जीवन के इस तन्हा पथ पर पति के संग चली थी मैं। पति को मैंने दीपक समझा, उसकी लौ में जली थी मैं। माता पिता का साथ छोड़ उसके रंग में ढली थी मैं। पर वो निकला सौदागर, लगा दिया मेरा भी मोल। दौलत और दहेज की खातिर पिला दिया जल में विष घोल। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं। जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं। ईश्वर से अब न्याय मांगने सब सैया पर पड़ी हूँ मैं। दहेज की लोभी इस संसार में, दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं, दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं। तो इस पोएम में जो इस कविता को सुने, आपको ये पता है कि आज की युवाओं ने दहेज के चक्कर में बेटियों को, बहनों को मार देते हैं। वो सबसे बड़ी बात आपकी ये बीच में होना चाहिए कि वो बेटी या बहन आपके घर में आपके साथ, पति के साथ, वो पूरे अपने संसार को, अपनी मम्मी को, पापा को, पूरे भाई बहन को, जो घर में पूरे नाच नचा रखती थी, पूरे लाडली थी सबकी, वो छोड़ के आपके पास आते। तो आपको चंद पैसों के लिए आप उस बेटी को, उस लड़की को आप मार देते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस कविता से आपको ये सीख मिलता है कि दहेज की लोभी आप ना बने। थैंक यू।